हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, आज का हमारा टाइप है टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 किस तरह से होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर एम एक्स cos रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स and m and n belongs to natural number. So what is this? So हमें इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है, तो मैं ये कहूँगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी बेसिकली, तो आप इसको कई बार सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, आप चेक करोगे, चेक the degree of sin x and cos x. The first step is you have to check the degree of sin x and cos x. अगर आप sin x और cos x की डिग्री चेक करोगे तो आपको सेकंड स्टेप के अंदर जाना है। सेकंड स्टेप के अंदर अगर sin x की डिग्री यानी ये जो एक्सपोनेंट है m, sin x की डिग्री अगर वो ओड है, ओड पॉजिटिव नंबर, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, ओड पॉजिटिव नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाया मैंने यहाँ पे। सो ओड पॉजिटिव नंबर है तो आपका काम है कि आप क्या कीजिए, पुट कर दो cos x इक्वल्स टू टी। थर्ड, इफ cos x एक्सपोनेंट यानी cos x की डिग्री अगर ओड है, तो ओड पॉजिटिव नंबर है तो आप पुट करेंगे sin x इक्वल्स टू टी। ठीक है। और फोर्थ, आइदर sin x और cos x। अगर मान लो कि cos x और sin x दोनों की क्या आ जाती है, पॉजिटिव ओड नंबर आ जाता है, तब आप कुछ भी कर सकते हो। आइदर यू कैन पुट sin x इक्वल्स टू टी और cos x इक्वल्स टू टी। आप इन दोनों में से कुछ भी पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा अगर दोनों ही ओड आ जाते हैं। फिफ्थ, इफ sin x एंड cos x डिग्री इज इवन, अगर इवन आ जाते हैं देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत रेयर होते हैं आइडेंटिटीज। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2x बाय 2। इवन वाली बात हो रही है यहाँ पे। कोस स्क्वायर एक्स होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2x बाय 2। ये थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को पूछने कम जैसे होते हैं, लेकिन अगर आता है तो इस तरह से आपको करना होगा। तो मैं बात करता हूँ कि इन पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने कोर्स में नहीं है तो मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो कोई बनाकर अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिनिमम पावर्स में आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस की पावर 4x dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करने वाला हूँ। साइन क्यूब एक्स, देखिए अब ओड जो पावर है वो साइन की है, और जो फर्स्ट नंबर जो मैंने बनाया था कि अगर साइन की डिग्री ओड हो तो हम कोस को टी पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे कोस को पुट कर देंगे टी। तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब इंटीग्रेशन में वापस चलता हूँ मैं, तो मेरे पास में जो था ये है साइन स्क्वायर एक्स, इसको तो मैंने टी की पावर 4 रख लिया है, क्योंकि एक साइन मेरे को देना था इसलिए मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूँ साइन एक्स डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स टी की पावर 4, ये पूरी टर्म चलेगी है माइनस डी टी में। अब मैं इसको चेंज करूँगा कोस की टर्म में, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स टी की पावर 4 डी टी, नेगेटिव बाहर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी, और वी कैन से टी रेज टू पावर 4 प्लस
t⁻⁶। अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज देता तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ इनका, dt dt। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस t⁻⁴ प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस t⁻⁶ है ये, तो 6 प्लस 1/6 प्लस 1 प्लस c, और माइनस t⁻⁵/5 प्लस t⁻�7/7 प्लस c। माइनस t⁻⁵ जो है हमारे पास में वो हमने रखा था cos की पावर 5x/5 प्लस cos की पावर 7x/7 प्लस c। सो ये इंटीग्रेशन इस तरह सोल्व हो जाएगा। अब आपके पास में यही था कि आपको ऑड पावर्स देखनी है, जिसकी ऑड पावर आई आपने उसको सेकंड वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसी पे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन आपको चाहिए sin² x cos की पावर 5x dx। तो यहाँ पर ऑड पावर cos की है तो हमें साइन को पुट करना है, तो साइन को पुट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ, sin² x cos की पावर 4x cos x dx। सो मैंने यहाँ पुट किया sin x इक्वल्स टू t, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x dx इक्वल्स टू dt। सो जब मैंने ये किया तो ये बना साइन की पावर यानी t² हो गया, cos की पावर 4 है, इसको मैं लिख लूँगा 1 माइनस sin² x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो होती है cos² x का स्क्वायर। तो मैंने ये लिख लिया इसको एज इट इज़। सो cos x dx आ गया dt के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू t² 1 माइनस t² की पावर स्क्वायर dt। सो ये जब बना मेरे पास में तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के, विच इज़ 1 प्लस t⁻⁴ माइनस 2t² dt। सो दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है t² प्लस t⁻⁶ माइनस 2⁴ dt। सो दिस इज गोइंग टू इक्वल टू, अब इसको वापस आगे सोल्व करें तो अपने पास ये बन जाएगा t की पावर 3/3 t की पावर 7/7 माइनस 2t की पावर 5/5 प्लस c। तो अगर ये जो चीज़ मेरे पास बनी है तो मैं इसको ऑर्डर वाइज लिख दूंगा थोड़ा सा। ये मेरे पास है sin³ x/3, ये पावर कम है तो पहले 2/5 साइन की पावर 5x/5 मैंने लिख चुका ऑलरेडी, प्लस साइन की पावर 7x/7 प्लस c। तो ये दो आए मेरे पास में, जिसकी ऑड पावर है उसके उल्टे वाला मैं क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t के इक्वल। अब चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर, यानी एक और क्वेश्चन जिसमें अगर दोनों ही ऑड आ जाएं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x cos की पावर 5x dx। अब दोनों ही ऑड है, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को मैं साइन को पुट करना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा sin³ x cos की पावर 4x इंटू cos x। तो यहाँ पे मेरा लास्ट वाला ही क्वेश्चन जैसा बन जाएगा ये, जब मैं साइन को t पुट करूँगा sin x इक्वल्स टू t, तो ये आ जाएगा cos x इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt। सो जब ये आया तो मेरे पास जो ऊपर साइन था वो तो हो गया t³, और ये 1 माइनस ये वाला फिर से हमारे पास है तो ये cos² x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस sin² x का होल स्क्वायर, और ये आ गया dt। सो दिस इज इक्वल्स टू t⁻³ 1 माइनस t² की पावर होल स्क्वायर dt। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस बाय a माइनस b होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों ही इवन आते हैं, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ उसका भी, sin² x और cos² x। ये ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए ज़्यादा लेंथी होता है इसको, इसलिए क्वेश्चन को पूछा नहीं जाता इनके, लेकिन आता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको और भी मेथड है, इसको sin2x का फॉर्मूला भी बनाया जाता है, लेकिन अगर मैं उस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश ना करके दोबारा से करूँ तो ये बनेगा 1 माइनस cos2x/2, और ये बनेगा 1 प्लस cos2x/2 का होल स्क्वायर dx। और वी कैन से 4 तो एलसीएम हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 1 माइनस cos²2x dx। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, dx रह जाएगा, और 1/4 बाहर आने के बाद अंदर बचा cos²2x dx। और मैंने आपको
प्रीवियस शुरुआत के टाइप्स के अंदर बताया था कि जब मेरे पास कोस स्क्वायर आ जाता है तो मैं उसको इंटीग्रेशन किस तरह से करने वाला हूँ। तो ये 1/4 dx है ही, और ये 1/4 ही है, और इसको जो मैं सोल्व करूँगा तो इसको लिखूँगा 1 + cos a 4x/2। वापिस से cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने cos स्क्वायर x में, तो ये बन जाएगा 1/4 x माइनस 1/8 dx और माइनस 1/8 cos 4x dx। सो दिस इज इक्वल्स टू x/4 माइनस x/8 और माइनस cos होगा sin 4x/4 4 करती 4 × 8 32 प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आपका जब दोनों ही इवन आ जाएं तो आपको इस तरह से आइडेंटिटीज लगाकर सॉल्व करना होगा। सो थैंक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।